ऑनलाइन क्लासेस। आई एम योर सोशल स्टडी फैकल्टी अनु शर्मा। आज हम जियो का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, यानी जो इंडिया का भौतिक विशेषताएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे आज हम। इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो वो भिन्नताएं हैं, भारत के ये भौगोलिक भिन्नताएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि ये भारत में कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं नदियां हैं, कहीं रेगिस्तान है, कहीं तटवर्ती मैदान है और कहीं महाद्वीप हैं। तो इन सब के बारे में हम इस पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। In the land of India display great physical variation geologically, and Peninsular Plateau continues one of the ancient land masses on the earth surface। कह रहे कि जो भारत की भूमि है वो बहुत भौतिक भिन्नताओं को दर्शाती है, चाहे वो जियोलॉजिकल हो, भौतिक रूप से हो, चाहे वो पेनिसुलर प्लेट्यू हो प्लेट्यू का निर्माण करे या पुराने लैंड मासेस हों जो कि अर्थ पे बने हुए हैं। इसमें हमारा इट वाज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एंड लैंड ब्लॉक्स। इसमें हमारा हिमालयाज, नॉर्दर्न प्लेन्स और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंड रिफॉर्म्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे इसमें। From the viewpoint of the geology, Himalayan mountain from unstable zone, the whole mountain system of Himalaya represent a very youthful topography with high peak, deep valley and fast following rivers। कह रहे कि अगर हम सारे के सारे माउंटेन सिस्टम की बात करें तो हिमालय जो है वो ये दिखाता है, वो सबसे यंग टोपोग्राफी को दिखाता है जिसमें यानी सबसे युवा जो पहाड़ है इस दुनिया में, जो सबसे ऊंचा है वो हिमालय है। वो जो कि ये अपनी ऊंची ऊंची चोटियों के साथ हैं, गहरी गहरी वैल्यूज़ के साथ हैं और जहाँ से ये फास्ट फॉलोइंग रिवर्स क्या करती है, फ्लो करती हैं, यानी तेज बहने वाली नदियाँ हैं। इसी तरीके से नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एल्यूवियल डिपॉजिट। जो नॉर्दर्न प्लेन है यानी जो उत्तरी मैदान है वो एल्यूवियल डिपॉजिट से बना हुआ है। पेनिसुलर और प्लेट्यूज कंपोज्ड ऑफ इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो पेनिसुलर प्लेट्यूज हैं वो इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बने हुए हैं, जिसमें बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं और बहुत चौड़ी चौड़ी वैलीज हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। सबसे पहला जो मेजर और फिजियोग्राफिक डिवीज़न है वो क्या है। अगर हम देखें तो इंडिया की धरती को 6 भागों में बांटा जाता है, यानी जो लैंड फॉर्म्स हैं इंडिया में वो 6 तरीके की हैं। सबसे पहले है हिमालयन माउंटेन्स, दूसरा नॉर्दर्न प्लेन, तीसरा पेनिसुलर प्लेट्यू, चौथा इंडियन डेजर्ट, पांचवा कोस्टल प्लेन और छठा आइलैंड। सो आगे बढ़ते हैं हम। The Himalayan mountain. The Himalayas geological young and the structure fold mountains stretch over the northern border of India। जो हिमालय है वो भौतिक रूप से सबसे यंग और स्ट्रक्चर फोल्ड है जो कि नॉर्दर्नी भारत के उत्तरी ही बॉर्डर पर ये क्या है, फैला हुआ है। ये माना जाता है कि जो माउंटेन है वो सबसे छोटा, यानी जितने भी ये पहाड़ हुए हैं उन सबसे एक कम आयु का जो माउंटेन अभी है, जो कि सबसे ऊंची जिसकी चोटी है, उसे हिमालय माना जाता है। These mountain ranges run in west-east direction from the Indus to the ब्रह्मपुत्र। कह रहे कि ये जो माउंटेन है वो वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैले हुए हैं। हिमालय रिप्रेजेंट द लॉफीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रिगिड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। कह रहे कि जो हिमालय है वो एक बैरियर के रूप में पूरी दुनिया में बैरियर के रूप में नज़र आता है, जो कि इंडिया को क्या करता है, बाकी पड़ोसी देशों से बचाता है, जो कि सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है। दे फॉर्म एन आर्क। ये एक क्या बनाते हैं, आर्क बनाते हैं, एक अर्धचाप की तरह होते हैं। विच कवर्स अ डिस्टेंस अबाउट 2400 किलोमीटर। ये जो पहाड़ है वो 2400 किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं।
देयर विथ वेरियस फ्रॉम 400 किलोमीटर, और जबकि इनकी चौड़ाई जो है वो 400 किलोमीटर की है, जो कि कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है, जो कि कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक की 150 किलोमीटर की है। Altitudinal variation are greater in the eastern half and those in the western half। कह रहे कि जो एल्टीट्यूड का जो वेरिएशन है, यानी जो भिन्नता है, वो बहुत बढ़ जाती है ईस्ट और वेस्ट में। हिमालय कंसिस्ट द 3 पैरेलल रेंज इन द लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखें तो जो हिमालय है वो 3 पैरेलल रेंज है, यानी तीन श्रेणियों में है ये। अ नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दीज रेंज, इन तीनों रेंजों में बहुत सारी छोटी छोटी वैलीज हैं। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नॉन एज द ग्रेट और इनर हिमालय और अ हिमाद्री। कह रही कि जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, यानी जो सबसे उत्तर में जो श्रेणी है हिमालय की, उसे क्या कहा जाता है? द ग्रेट या इनर हिमालय कहा जाता है, या हिमाद्री कहा जाता है, उसे हिमाद्री नाम दिया जाता है। It is most continuous range consisting of the loftiest peak with an average height of 6000 मीटर। कह रहे कि ये जो रेंज है, ये जो श्रेणी है वो सबसे ऊंची, जहाँ इसमें सबसे ऊंची चोटियाँ होती है, और इसकी जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर है। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक, और हिमाद्री में ही सबसे महत्वपूर्ण जो हिमालय की चोटी है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, आप यहाँ पर आपको इंडिया का मैप दिखाया गया है। जो शेडेड पार्ट है वो ये दिखा रहा है कि जो हिमालय का जो स्ट्रेच है वो कहाँ से कहाँ तक है। आप देख रहे होगे कि भाई पूरे नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक क्या ये फैला हुआ है, ठीक है। ये पूरा का पूरा हिमालय को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर कुछ रेंजेस भी दिए हुए हैं। कैलाश रेंज दिया हुआ है, और जो इम्पॉर्टेंट रेंज है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ठीक है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रेंजेस दिए हुए हैं जिसे आप देख सकते हो। हिंदकुश, उसके बाद कुनलून MTS, उसके बाद कैलाश रेंज, कराकोरम, लद्दाख। तो ये सारी जगह जो हैं वो हिमालयन रेंज को रिप्रेजेंट करता है। और जो ब्लू लाइन से दिखाया गया है, इन हिमालयों से बहने वाली नदियों को रिप्रेजेंट किया गया है। देख रहे हो यहाँ पर इंडस, झेलम, रावी, सतलुज, ये सारे के सारे आगे चल के क्या बन जाते हैं? इंडस रिवर बन जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर और भी नदियाँ बहती हैं, गंगा, जमुना, जो नदियाँ हैं वो भी यहीं से बहती हैं, और भी बहुत सारी नदियाँ हैं आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। यहाँ पर बताया गया है, देखो, सम हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय। ये हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटियाँ हैं उनके बारे में बताया गया है, किस कंट्री में है और उनकी हाइट क्या है। सबसे पहला जो है माउंट एवरेस्ट जो है, ठीक है, वो नेपाल में है, और उसकी एवरेज हाइट जो है वो 8848 है। उसके बाद कंचनजंगा है, माकलू है, उसके बाद धौलगिरी है, नंग पर्वत है, अन्नपूर्णा है जो कि नेपाल में है, नंदा देवी है, कामेत और नच्छा बरवा, उसके बाद गुरला मंदाता। तो ये सारे के सारे क्या हैं? हिमालय की पीक्स हैं, चोटीज। द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालय आर असिमेट्रिक इन नेचर। कह रहे कि ये जो ग्रेट हिमालय के जो फोल्ड्स हैं, जो चोटियां हैं, जो मोड़ हैं, वो प्राकृतिक रूप से क्या है? असीमित हैं, मतलब एक जैसे नहीं है, अलग अलग हैं। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कम्पोज ऑफ ग्रेनाइट। कह रहे कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिमालय का ये पार्ट जो है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। It is a perennially snow-bound and a number of glaciers are sended from this region। कह रहे कि ये क्या है? दिस इज अ पेरेनियली स्नो बाउंड। ये जो चोटियां हैं वो पूरी तरीके से बर्फ से ढकी रहती हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े ग्लेशियर्स यहाँ से
इन्हीं रेंजों से निकलते हैं और बनते हैं। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म द मोस्ट रिग्यूड माउंटेन सिस्टम एंड इज नॉन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। कह रहे कि जो रेंज है साउथ में, द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री, हिमाद्री जो पीक है एवरेस्ट का, उसके साउथ में जो माउंटेन सिस्टम है, उसके साउथ के माउंटेन सिस्टम को क्या कहा जाता है? हिमाचल कहा जाता है या हिमालय कहा जाता है। ठीक है, यानी हिमाद्री जो पीक है उसके साउदर्न पार्ट को हिमाचल या हिमालय कहा जाता है। द रेंज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंपोज्ड एंड ऑल्टरेट रॉक। यानी कि ये जो चोटी है ये हाईली, यानी यहाँ पर हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टरेट रॉक, यहाँ पे बहुत सारे के कंप्रेस्ड रॉक हैं। The altitude varies between 3700 and 4500 मीटर एंड द एवरेज कह रहे कि जो यहाँ का एल्टीट्यूड है, लैटिट्यूड जिसे कहते हैं, है वो 3700 से 4500 मीटर तक है और जो चौड़ाई है इसकी वो 50 किलोमीटर की है। While the Pir Panjal range from the longest and the most important range, the Dalwa, Dhar and the Mahabharat range are also prominent ones. उसके बाद कहा कि जो पीर पंजल रेंज है वो सबसे लंबी ही रेंज मानी जाती है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। दलवा एंड महाभारत रेंज भी क्या है इम्पॉर्टेंट पीक्स हैं। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैली ऑफ कश्मीर। ये ही रेंज जो है वो कश्मीर, फेमस कश्मीर वैली कहलाती है। कांगड़ा, कुल्लू मनाली इन हिमाचल प्रदेश, यानी कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू मनाली ये जो कि हिमाचल प्रदेश में वो इसी रेंज में आते हैं। द रीजन इज वेल नॉन फॉर इट्स हिल स्टेशन, और ये जो क्षेत्र है इसे हिल स्टेशन के नाम से हम सब जानते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पर आपको मैप दिया गया है। इसके बाद कह रहे कि द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड द शिवालिक। कह रहे कि इनर मोस्ट को तो हम इसके नाम से जानते हैं, हिमाचल के नाम से जानते हैं या हिमालय के नाम से जानते हैं, लेकिन जो आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय की उसे हम शिवालिक कहते हैं। और द एक्सटेंट ओवर अ ब्रेथ, लुक एट दिस, और जो आउटर रेंज जो है हिमालय का जिसे हम शिवालिक कहते हैं उसकी जो चौड़ाई है वो 10 से 50 किलोमीटर है और इसका एल्टीट्यूड जो है वो 900 से 1100 मीटर के बीच में होता है। दिस रेंज आर कॉम्प्रेस्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेंडिमेंट ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंज लोकेटेड फार्दर नॉर्थ। कह रहे कि ये जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा कंपोज्ड है, अनसोलिडेटेड सेंडिमेंट ब्रॉड, क्योंकि यहाँ इस रेंज से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं जो कि नॉर्थ की तरफ जाके बहती हैं। दीज वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एल्यूविलियम, और ये जो नदियाँ निकलती हैं ये वैली से क्या लेकर जाती हैं बहुत एल्यूविल सॉइल लेकर जाती हैं, उपजाऊ मिट्टी लेकर जाती हैं अपने साथ। यानी इन पहाड़ों से बहते बहते ये एल्यूविल जैसे उपजाऊ मिट्टी को अपने साथ लेकर जाती है और नॉर्दर्न प्लेन में ये क्या करती है मैदानी इलाकों का निर्माण करती हैं। The longitudinal valley lying between the Lesser Himalaya and the Shivalik are known as duns। कह रहे कि अगर हम लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखें तो जो हिमालय और शिवालिक के बीच का जो एरिया है उसे दून्स कहा जाता है। ठीक है, देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून आर सम ऑफ द वेल नोन दून्स। कह रहे कि देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया, वो कुछ जाने माने दून्स है। यानी हिमालय और शिवालिक के बीच का जो भी पार्ट है, ठीक है, जो भी एरिया उसे दून कहा जाता है। बिसाइड द longitudinal division, the Himalaya have been divided on the basis of region from west to east। कह रहे कि अगर हम लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन की तरफ से ना देखें तो बेसिकली हिमालय को कैसे बांटा जाता है, हिमालय को दिशाओं के आधार पर बांटा जाता है, वेस्ट टू ईस्ट दिशाओं के आधार पर। आप ऊपर देख भी रहे होगे, ठीक है, ये हमारा द ग्रेट हिमालय है। यहाँ पर आपको रेंज दिए हुए हैं, मीटर दिया हुआ है।
कि जो ब्राउन शेडेड है वो जितने भी रेंज है वो 1200 से ऊपर हैं। फिर लाइट शेडेड हैं वो जितनी भी पहाड़ियाँ हैं वो 600 से 1200 मीटर पर है। और जो लाइट शेडेड है वो 300 से 600। और जो क्या कहते हैं लाइट ऑरेंज है वो 0 से 300 तक है। और जो माउंट रेंज है, ठीक है, उन्हें यहाँ पर किससे शेड किया गया है, जो रेड लाइन है उसके द्वारा दिखाया गया है। ठीक है, ये सारे के सारे माउंट रेंजेस हैं। ठीक है, और अभी हमने बात किया था लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में, कि किस तरीके से शिवालिक है और कहाँ पर क्या है, हिमालय है। तो ये सारी रेंजेस देख रहे हो आप लोग, जो बाहर है हिंद कुश, कुलून माउंट्स। ठीक है, ये सारे के सारे जो बाहर के रेंज है वो